Very good morning to all of you. This is your SST period. I hope you all are doing well at your home. Today we are going to do question answers of chapter number 3. अगर आप इस वीडियो से क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हो वेल एंड गुड. अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, वैसे तो ये पिक्स बहुत क्लियर हैं, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आई विल शेयर PDF इन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सो यू कैन कॉपी फ्रॉम दैट ग्रुप. So we will do first practice question 8. In practice question 8, you can open your books and notebooks as well as. So first question is, what would happen if the earth did not rotate? अब आपको रोटेशन का मतलब भी पता है, रेवोल्यूशन का मतलब भी पता है. सो यू कैन आंसर इट इजीली कि अगर अर्थ रोटेट नहीं होती है तो क्या होगा. अब रोटेशन की वजह से क्या होता था आपको पता ही है ना, डे एंड नाइट है ना, डे एंड नाइट कोज होता था. और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता था, सीजन्स चेंज होते थे. देखो, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फिर डे एक जगह पर डे ही रहेगा और दूसरी जगह पर नाइट ही रहेगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करती है. अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर रीड करके बताती हूँ. इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी, जो भी पोर्शन है अर्थ का वो फेस कर रहा है सन, वहाँ पर हमेशा क्या होगा, डे होगा. और जब जहाँ पर अदर हाफ जो होगा अर्थ का एरिया, वहाँ पर क्या होगा, डार्कनेस होगी, है ना. डार्कनेस इन द सेंस कि वहाँ पर रात रहेगी, नाइट रहेगी और वहाँ पर कोल्ड भी रहेगा. ऑब्वियस सी बात है. देखो, जब डे होता है तो सन की रेस पड़ती हैं तो बिल्कुल गर्मी हो जाती है ना. सन की रेस कितनी ज़्यादा हॉट होती हैं तो वो गर्मी हो जाती है वहाँ पर. और जब नाइट होता है तो थोड़ी ठंडक हो जाती है. तो इसी वजह से कहा है तो बेटा, अगर यहाँ पर मतलब जहाँ पर नाइट होगी, डार्क होगा, वहाँ पर थोड़ी क्या होती है, कूल होता है. कूल मतलब मौसम कोल्ड होता है. तो ये लाइफ जो है देखो पॉसिबल नहीं है. अगर हम अपने तरफ से ही इमेजिन करते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर डे रहेगा तो सन की रेस पड़ती रहेंगी, इतनी गर्मी हो जाएगी, कोई काम करने का दिल भी नहीं करता है ना. अगर नाइट होगी तो लोग अंधेरे में कैसे काम करेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. तो इसीलिए अर्थ का रोटेट होना बहुत ज़रूरी है. सो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है कि इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस क्या होता है और उसका मतलब कितने एक्सिस पे वो होता है. तो इसका आंसर रहेगा 66.5. ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन. बेटा, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया वो NCERT का क्वेश्चन था और हम फिर अब जो है क्वेश्चन कर रहे हैं. सो NCERT का क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं. तो ये सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. मैंने आपको पहले ही बताया कि रोटेशन क्या होती है और रेवोल्यूशन क्या होता है. बेटा, जो रोटेशन होती है वो होती है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस. जब जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे अगर मतलब उसके अपने ही अराउंड घूमती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं. और जो रोटेशन होती है वो क्या कॉज करती है, आपको पता ही होगा, डे एंड नाइट. ठीक है जी. अब देखो, उसके बाद आ जाता है रेवोल्यूशन. अब रेवोल्यूशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जब अर्थ जो है वो अराउंड सन घूमती है तो उसको हम बोल देते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. अब इसमें क्या होता है बेटा, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सबसे पहले तो जो ये टाइम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स. और एंटी क्लॉकवाइज ये घूमती है उस डायरेक्शन में. और इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है रेवोल्यूशन का, चेंजेस ऑफ सीजन. जो सीज़न है वो चेंज हो जाते हैं.
अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है बेटा, लीप ईयर बताना है हमने इसमें। लीप ईयर जो होता है सबसे पहले याद रखना 366 डेज़ का होता है, और जो अर्थ है बेटा वो 365 डेज़ एंड 6 आवर्स लेती है। अब देखो अगर हम देखें एक दिन बनाना है हमने, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 बनेगा, 6 4 ज़ा 24। तो 4 ईयर्स में जो है ये 6 आवर्स ऐड हो जाते हैं। 4th ईयर के बाद जो ईयर आता है वो होता है लीप ईयर, क्योंकि जो ये एक दिन बनता है वो उसमें ऐड हो जाता है फरवरी के मंथ में। इसीलिए 4 ईयर्स के बाद जब 28 डेज़ होते हैं वैसे तो नॉर्मल ईयर में, जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 डेज़ हो जाते हैं। आगे यही लिखा हुआ है। अब देखो आगे लिखा हुआ है 6 आवर्स जो होते हैं वो हर एक साल बचाए जाते हैं, ठीक है। तो वो एक दिन बनता है। उसके बाद जब 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो ये सरप्लस डे होता है, मतलब एक दिन जो होता है वो मंथ ऑफ फरवरी में ऐड हो जाता है। तो इसीलिए 4th ईयर में जो होता है फरवरी के 29 डेज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ 28। ये बात आप याद रखना, कभी भूलना मत। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा डी, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस। सो जो समर सोल्स्टाइस होता है बेटा ये 21 जून को होता है, और जो विंटर सोल्स्टाइस होता है ये कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। अब जो समर सोल्स्टाइस में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वो किसकी तरफ झुका हुआ होता है, सन की तरफ, और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी सन की तरफ, ठीक है। और जो सन की रेज़ होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, वो भी वर्टिकली पड़ती हैं, समझ रहे हो ना, वर्टिकली। सो ये समर सोल्स्टाइस में आ जाता है। सो विंटर सोल्स्टाइस में क्या होता है, जो सन की रेज़ होती हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं, जैसे कि वर्टिकली पड़ती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना है। समर सोल्स्टाइस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है रेज़ पड़ती हैं, और विंटर सोल्स्टाइस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ती हैं, ठीक है। अब समर में देखो, समर सीज़न जो होता है उसमें क्या होता है, इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। समर जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, एंड विंटर जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है। समर और विंटर में तो डिफरेंस आपको पता ही है अब, है ना। अब जो विंटर सोल्स्टाइस में क्या होता है, इट इज़ विंटर, विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और समर होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है बेटा, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को जो सन की रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती हैं, और जो अर्थ होता है वहाँ पर इक्वल डेज़ और नाइट्स हो जाती हैं। तो वहाँ पर ना वो ज़्यादा जो होता है पोल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सन के ऊपर इतने टिल्टेड नहीं होते हैं, झुके हुए नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इक्विनॉक्स। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट सीजन्स। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। सो बेटा हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो इसका आंसर क्या रहेगा, द साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस समर। अब जो साउदर्न होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ पर समर होता है, और विंटर सोल्स्टाइस होता है इन डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स पे होते हैं, ठीक है। बिकॉज ड्यूरिंग अ सोल्स्टाइस, जब सोल्स्टाइस होता है ओनली वन ऑफ दिस हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, या तो साउदर्न हेमिस्फेयर होगा सन की तरफ या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा, समझ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ जाता है वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट। अब जो पोल्स होते हैं वहाँ पर 6 months का डे और 6 months का नाइट कैसे होता है। अब जो पोल्स होते हैं एक्सपीरियंस करते हैं अबाउट 6 months डेज एंड 6 months नाइट, कुछ रीज़न्स होते हैं उसके। तो फर्स्ट रीज़न इज़ ड्यूरिंग द समर सोल्स्टाइस। जब समर सोल्स्टाइस होता है जो नॉर्थ पोल होता है वो किसकी तरफ होता है, सन की तरफ होता है। और अगर यहाँ पर कॉन्टीन्यूस डे लाइट चल रहा है 6 months के लिए तो साउथ पोल जो है वहाँ पर कोई भी सनलाइट नहीं आएगी, ओके। और वहाँ पर अगर एक्सपीरियंस कर रहा है नाइट फॉर 6 months,
इन द सेम वे ड्यूरिंग द विंटर सोल्स्टाइस, जब विंटर सोल्स्टाइस होता है तो साउथ पोल जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है 6 months ऑफ द डे एंड नॉर्थ पोल जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है 6 months ऑफ द नाइट। समझ आ गया? ये आधा क्वेश्चन में से ही था, तो ये कंफ्यूज मत होना कि आपका जो है वर्क बहुत मतलब क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा है, सो डोंट बी कंफ्यूज। आई विल सेंड PDF इन ग्रुप, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम दैट। सो आप अपनी फेयर नोटबुक जो है वो कंप्लीट रखना और अपनी नोटबुक जल्दी से जल्दी चेक करवा लो, सो दैट आपको आपकी जो है गलतियों का पता चले, मिस्टेक्स आपकी पता चलेंगी आपको कि किस चीज़ में आप गलत कर रहे हो और किस चीज़ में आप पीछे हो। जल्दी से आप अपनी नोटबुक चेक करवा लो बेटा। एंड सेकंड थिंग, साथ के साथ अब देखो मैंने क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं, पिछले क्वेश्चंस जो पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूँगी आपको। सो आप अभी से ही अपना जो है लर्निंग वर्क कंप्लीट रखो, सो दैट ASM 2 में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।